व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिप। गाड़ी के टायर में हमेशा हवा भरने का कहा जाता है, जो कि आपके जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं या जितने भी आपके प्रोफेशनल मैकेनिक्स या इंजीनियर्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आप गाड़ी के जो टायर प्रेशर है उसको रिकमेंडेड प्रेशर के हिसाब से आप फिल रखें। क्योंकि अगर गाड़ी के टायर में प्रेशर कम होगा तो टायर आपका ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, या टायर अगर रिकमेंडेड से ज़्यादा अगर आप उसमें हवा भरते हैं तो आपका टायर उससे भी ख़राब हो सकता है या ब्लास्ट हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हर गाड़ी में होनी चाहिए, जो कि हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो एक एयर कंप्रेसर है। ये एयर कंप्रेसर स्टील मेट एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि एक ब्रांड है, और इसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मैं काफ़ी चीज़ का इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो ये एयर कंप्रेसर मुझे मिला था अराउंड 3000 का, जो कि 1 साल पहले मैंने लिया था। इसकी वारंटी नहीं आती, बट ये कंपनी बहुत रिलायबल है। तो इस एयर कंप्रेसर से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे अक्सर पंप पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हर पंप पे जो है आपको पता है कि डिजिटल मशीन नहीं लगी होती। और दूसरा एक नुकसान जो होता है बाहर से हवा भरवाने में, वो ये कि जो पंचर वाले जो लोग होते हैं यहाँ पे, उन लोगों को नहीं पता होता कि कितनी हवा भरनी चाहिए। उनके कभी गैजेट्स ख़राब होते हैं उनके, वो बस आपके वॉल लगाते हैं उसमें और वो हवा भर देते हैं। काफ़ी अर्से पहले मैंने एक दफ़ा गाड़ी में जब हवा भरवाई थी तो 30 पाउंड्स मैंने उसको कहा था, और मुझे जब थोड़ी बहुत फील हुआ कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, तो जब मैंने उसको एक गैजेट से चेक किया था तो उसमें जो एयर थी वो थी 47 पाउंड। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग ये हरकतें करते हैं, क्योंकि इनको बस ये होता है कि आपको थोड़े से पैसे मिल जाए, उनका काम हो जाए। उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ में कितने हवा रखनी चाहिए, क्या क्या होता है। सेम वही लॉजिक जो यहाँ पे मैकेनिक्स की है। तो एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट भी इसको आप कह सकते हैं, या ये आपके टाइम सेविंग प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी का टायर कहीं पंचर हो जाता है, आप इसको सिंपल प्लग करें गाड़ी के लाइटर सॉकेट से, और गाड़ी के टायर में हवा भर के आप पंप तक जा सकते हैं, घर तक भी ला सकते हैं उसको आप। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है, बजाय इसके कि आपका खुदा से टायर पंचर होता है, आप उसको निकालें, आप मेहनत करें, आप पंप पर लेके जाएँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है ये। तो इसके बॉक्स के बैक साइड पे जो हमें डायग्राम मिलती है, ये गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फुटबॉल्स के लिए भी, और जितनी भी इन्फ्लेटेबल चीज़ें हैं उसके लिए भी, और बाइक्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इसके ऑपरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितने एम्पेयर का है, कितने वाट्स का है, और कितने वोल्ट्स पर ये चलता है। तो गाड़ी का ज़्यादा 12 वोल्ट्स पे चल रहा होता है। और इसके बाद एक फ़ायदा इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का है। ये सिंपली आप गाड़ी में कहीं भी रख दें, डिग्गी में या कहीं भी, तो ये फ़ायदा है इसका। और इसमें एक अदद आपको यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है, पर मैं आपको दिखाता हूँ उसको। तो ये वो कंप्रेसर है, इसमें आप देख सकते हैं स्टील मेट का आपको यहाँ का लोगो मिलता है। देन यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन, एक यहाँ पे आपको एनालॉग जो है ये गेज मिलता है। यहाँ पे ये गेज 100% परफेक्ट है, क्योंकि ये कंपनी जो है ये ब्रांडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PSI और बार में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा प्रेशर का। अब बार जो है मेरे ख्याल से यूके में इस्तेमाल किया जाता है, PSI दूसरे मुल्क में। तो PSI जो है वो ये वाला है, तो ये 20 या 40, और ये मिनट में जो दिख रहा है ये 30 पाउंड है। इसको मैं बहुत दफ़ा टेस्ट भी किया है। मैं इससे हवा भरता हूँ 30 पाउंड, और जब मैं पंप पे जाके देखता हूँ तो वो 38 पाउंड ही होती है। इसमें यहाँ पे एक अदद आपको लाइट मिलती है जो कि वाइट कलर की लाइट है, और इसको लगाने के लिए इसका वायर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। ये इतना लेंदी कि मैं जो गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ इसमें मैं जब इसको सिगरेट लाइटर में लगाता हूँ, ये इसका कनेक्टर है जो कि आपके सिगरेट लाइटर में सिंपली प्लग हो जाता है। ये आपको आगे मैं दिखा भी दूँगा किस तरह काम करता है। तो इसका वायर इतना लेंदी है कि जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये पीछे टायर तक बहुत ईज़िली आ जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे सिंपली हवा भर सकते हैं। आपके टायर पंचर हो जाए तब भी आप इससे हवा भर के गाड़ी को सिंपली आप मूव कर सकते हैं हर जगह से, ना कि ये कि आप टायर पूरा निकालें, उसको चेंज करें, स्पेयर व्हील। और आप जानते हैं कि हम लोग जो है टायर पे इतना ध्यान नहीं देते, हम समझते हैं कि बस टायर होने चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। जबकि फ़र्क ये होता है कि आपकी जो स्पेयर व्हील होता है उसकी भी एक लाइफ होती है। अक्सर मैंने गाड़ी में बहुत ज़्यादा नोट किया है कि गाड़ी के जितने भी स्पेयर व्हील्स होते हैं जो पुरानी गाड़ी में लोग इस्तेमाल करते हैं वो ख़राब होते हैं। ख़राब इस सेंस में कि पंचर होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कभी जब उनको इमरजेंसी पड़ती है उनको पता चलता है कि स्पेयर व्हील भी ख़राब है। तो बेहतर है कि आप इससे एक ये लाइफ सेविंग आपकी मशीन है, आप ये ख़रीद लें, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इसका मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा गाड़ी में कि कितनी देर में हवा भरता है 30 पाउंड्स। और दो तरीके हैं इस टेस्ट करने के, एक टायर निकाल के भी हो सकता है और एक टायर लगा के भी। अब टायर लगा के थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट आपको पता है कि गाड़ी का इतना वेट होता है टायर के ऊपर, तो अगर किसी चीज़ पे वेट है आप उसको हवा भरें तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। टायर निकालने से टेस्ट करने का फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये को थोड़ा जल्दी हवा भर जाती है उससे। तो मैं इसको आगे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये एयर कंप्रेसर ख़रीदते हुए आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ये कि जिस तरह ये कंपनी है स्टील मेट, इस तरह बहुत सारी कंपनीज जो है वो एयर कंप्रेसर बनाती हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप दराज़ यूज़ करते हैं तो आपको पता है होगा कि वहाँ पे
हर किस्म के आपको कंप्रेसर मिल जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि वो सस्ते के चक्कर में जो आप कंप्रेसर ले लेते हैं वो 1200 टू 1500 या 2000 तक का जो कंप्रेसर लेते हैं, उसमें मसला ये होता है कि वो इनकी लाइफ नहीं होती और उनका जो गेज होता है वो करेक्ट रीडिंग शो नहीं करता। और फॉर एग्जांपल अगर आप ये चीज़ कहीं सस्ता ख़रीद लेते हैं और ये गेज ही ख़राब है तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एयर उसमें कितनी भरी है। तो बेहतर है कि आप ये चीज़ ऑनलाइन नहीं ख़रीदें, आप ख़ुद जाएँ और इसको अपने ख़ुद सामने इसको ख़रीदें और उसको टेस्ट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। आपको पता है कि हमारी जो ऑनलाइन सेलिंग जो वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप वैसे ही समझ जाएंगे, तो वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ख़राब मिलती हैं, क्योंकि वहाँ से मैंने अच्छी खासी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़रीदी हैं और ज़्यादातर ख़राब निकली, तकरीबन 10 में से 8 चीज़ें ख़राब निकली थी। तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद जाएँ और ये चीज़ ख़ुद देख के ख़रीदें। इसमें 2-3 जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, वो एक स्टीलमेट है, एक एनर्जाइज़र है, और इसी तरह 2-3 और कंपनीज़ भी होंगी, मेरे ख्याल से ओसाका वगैरह भी बनाता शायद ये। तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा खर्च करके एक ब्रांडेड चीज़ ख़रीदें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता पैसों में। तो अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये टायर में कितनी देर में हवा भरता है और उसको किस तरह लगाया जाता है। क्योंकि इस कंप्रेसर को चलाने के लिए आपने सिंपल जो है ये जो प्लग है आपने ये लाइटर सॉकेट में लगाना है। तो सिंपली इसको चीज़ को बाहर निकालें और इसको जब आप प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो आपकी जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। ऊपर एक लाइट है, अभी रोशनी हो रही तो आपको इतनी तेज़ नज़र नहीं आ रही, और जब आप उसको चलाएँगे तो ये सिंपली इस तरह चल जाता है। और इसका पीछे बैक पर पाइप है, ये पाइप यहाँ से निकल जाता है, और इस पाइप के साथ ये अडोप्टर्स हैं जो कि आपके फुटबॉल या आपके बाइसाइकिल के टायर्स के हिसाब से, नॉजल्स के हिसाब से। तो अब मैं ये करता हूँ कि मेरे टायर में एयर तो फिल है, मैं टायर में से आपको निकालता हूँ हवा और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितनी देर में आपके हवा भरता है इसमें। क्योंकि टायर जो है पूरी तरह डिफ्लेट हो चुका है, इसका तो हवा निकल चुकी है, तो अब इससे हवा भर के आपको दिखाता हूँ।
Okay, so it took around 3 minutes to inflate my tire to 30 psi. तो अगर आपको 30 psi को डिवाइड करते हैं 3 मिनट से, तो आपको 10 psi पर मिनट की स्पीड से ये हवा पड़ सकता है आपके टायर में। तो एक बहुत हैंडी चीज़ है ये, सिंपली एक प्लग एंड प्ले है। एक टॉर्च मिल जाता है आपको, इसका गेज बिल्कुल परफेक्ट है। और एक बेहतर चीज़ है अगर आप ये अपनी गाड़ी के लिए ख़रीद लें, क्योंकि आप रोज़ाना अगर पंप पे जाते हैं या अगर आप रोज़ाना इसमें बाहर से हवा भरवाते हैं, तो एक वो चीज़ रिस्की है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो हवा सही भर रहे हैं, उनके टूल्स उनके गैजेट सही हैं क्या नहीं। तो एक बेहतर चीज़ है, खुदा से आपका इमरजेंसी होती है, आपका टायर पंचर हो जाता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो बेहतर आप इस चीज़ को ख़रीद लें। और एक ये मस्ट हैव टूल कह लें या जो भी कहें उसको, ये एसेसरी है जो आपको हर गाड़ी में होनी चाहिए। आप जानते हैं कि आजकल जितनी भी ब्रांड न्यू गाड़ी आ रही हैं उनमें कंपनी की तरफ से ये चीज़ दी जाती है। जापानीज़ जो गाड़ी आती थी उनमें भी ये चीज़ आती है। तो अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगता है या इससे आपको कोई फ़ायदा होता है, तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपके लिए एक चीज़ स्पेशल है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये मैं सेल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं लाता हूँ दूसरी गाड़ी। तो एक मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर कि पुरानी गाड़ी या दूसरी गाड़ी किस तरह ख़रीदी जाती है। तो आई विल शो यू दैट। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।